देखो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, समस्त स्टाफ और अपने ड्राइवर साथी, केयर टेकर और प्यारे बच्चों, अपन अभी आगे आने वाले लगभग 1-1.5 घंटे में इंटरेक्टिव सेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, और अपन सिर्फ रिवाइज करेंगे। आप लोगों को सबको पता है, लेकिन आपकी जितनी देखभाल होती है तो घर से बाहर जब आप निकलते हो आपको एक खुला एनवायरनमेंट मिलता है। उस टाइम हो सकता है आपके साथ आपकी केयर करने वाले नहीं हो, तो इसको लेके अपन एक पॉइंट इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि रोड सेफ्टी जो है, क्या है ये? रोड सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी एक आदमी के बस की नहीं है। सड़क सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो आदमी को बिल्कुल वो करते हैं, झकझोर करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है अपने सामने। तो 1.19 मिलियन पीपल डाइड, ये वर्ल्ड की बात है। ठीक, 1.19 मिलियन का तो पता है ना सबको। 10 लाख होते हैं ना 1 मिलियन, पता है सबको। चलो बड़े बच्चे, तो 11,90,000 पीपल तो डेथ को जाते हैं, और 30 मिलियन हॉस्पिटलाइज, और लगभग 50 से 70 मिलियन रीच फॉर इमरजेंसी केयर एवरी ईयर। हर साल ये वर्ल्ड के आंकड़े। और अपनी अगर अपन बात करें तो 1.68 लाख रोड क्रैश फैटेलिटीज ऑन इंडियन रोड्स इन 2022। अब देखना, 2022 में 1,68,000 थे, 2023 में 1,73,000 और 2024 में 1,80,000। यानी कि एक तरफ तो सरकार की मंशा है रोड एक्सीडेंट्स की फैटेलिटी को लो करें, कम करें, और दूसरी तरफ ये फैटेलिटी रेट आपकी बढ़ती जा रही है। साल प्रति साल ये बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। उसके बाद में क्या है, यंग एंड प्रोडक्टिव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी 18 to 45 years old आर मोस्ट अफेक्टेड। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 79%। 79% कौन जा रहे हैं? जो यंग कंट्री जिसको बोला जाता है, एक तरह से यंग एज बहुत ज्यादा है अपने, और उसमें से 79% जो है इनकी संख्या आ रही है। तो जब जवान आदमी चला जाएगा तो वो करेगा क्या? देश को आगे कौन ले जाएगा? ले जा पाएगा क्या कोई? तो इस वजह से ये सोचने की बात है। द राइजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज पुट राजस्थान अमंग द टॉप 6। पहले टॉप 5 में था, अब टॉप 6 में थोड़ा डाउन जरूर आए हैं, तो इसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। और हमसे ज्यादा बढ़ गए, हमसे आगे निकल गए, इसलिए हम थोड़ा नीचे आ गए। ठीक, लेकिन अपने यहां भी कमी नहीं आई। इसके बाद में क्या है, स्टेट वाइज एक्सीडेंटल डेथ अगर अपन कंपेयर करें तो देखो 6वां नंबर है। और ये टॉप जो 10 स्टेट्स हैं, सबसे पहला तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये सारे ही 74% के लगभग हो गए। तो बाकी बचे हुए स्टेट तो आप देख लो, 18 बच गए, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो इसका मतलब इन स्टेट्स के अंदर ये समस्या क्यों है। अब आगे देखो, रोड वाइज कंपैरिजन। हर रोड के अलग अलग रीजन्स है। नेशनल हाईवे, इसकी संख्या क्या है? 3.6% का शेयर है। स्टेट हाईवे 5.7% का शेयर है, और एक्सीडेंट्स में इनका शेयर 36%, 20%। ठीक, और अदर जो रोड है, नेशनल हाईवे क्या है? स्टेट हाईवे इनके बारे में पता है ना? हाँ, स्टेट हाईवे एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ते हैं, वो स्टेट हाईवे। और मेनली जो है नेशनल हाईवे एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ते हैं, या नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर रखे हैं, विद इन द स्टेट भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? नेशनल हाईवे, और इसके ऊपर एक और एक्सप्रेस वे। ठीक, यानी कि नेशनल हाईवेज को ही मॉडिफाई करके एक्सप्रेस वे बनाए, जिसके ऊपर हाई स्पीड मूविंग व्हीकल चलते हैं, और जिसके ऊपर जगह जगह इंटरप्शंस नहीं है। यानी कि आपको उसके ऊपर उसमें एक्सप्रेस वे में शामिल होना है या आपको उससे बाहर निकलना है,
तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइडेड है, वहां टोल लगे रहते हैं। एंट्री पॉइंट पे आप जाओगे, आपकी गाड़ी का नंबर नोट हो जाएगा, जहां आप एग्जिट पे जाओगे तो आपसे टोल उतना ले लेंगे और आप उससे पार कर जाओगे। तो ये एक्सप्रेस वेज है। अब क्या है, ये रोड अपने यहाँ मेनली देखने को मिलती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ती है, और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है उपखंड मुख्यालय को या पंचायत समिति मुख्यालय को आपके जिला मुख्यालय से जोड़ती है। और रूरल रोड्स, इसमें आपकी सभी प्रकार की जो गांव को जोड़ने वाली सड़कें, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती हैं, छोटी सड़कें, सिंगल रोड, वो आ जाती है। तो इनका कंट्रीब्यूशन कम भी है और इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से, लेकिन ओवरऑल अगर अपन देखें तो इन रोड्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इसके ऊपर अपन को ध्यान देना पड़ेगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसको देखना आप 18 से 25 साल 24%, 24% किनका कंट्रीब्यूशन है 18 से 25 साल, और लेस देन 18 ईयर्स 4%। इसका मतलब क्या है कि जो जो आदमी की या बच्चों की उम्र बढ़ती है ना, इस वजह से उनके अंदर रिस्क लेने की जो है कैपेबिलिटी वो ज्यादा होती है, जोश के अंदर होश भूल जाते हैं। तो इसलिए जब जोश आता है तो उस दौरान आपको होश रखना बहुत आवश्यक है। अगर वो मेंटेन रहता है तो वो बच्चे आगे भी बढ़ते हैं, पढ़ लिख के भी अच्छा नाम रोशन करते हैं। और जो जोश ही जोश में और उसके थ्रोटल के साथ ही क्या करता है, एंड ऑफ लाइफ, है ना। तो एंड ऑफ लाइफ नहीं करना किसी को भी। इनकी फिर भी संख्या कम है, 4% है। फिर 25 से 35 ईयर्स के बीच में 31%, और 35 से 45 ईयर्स के बीच में 24%, 45 से 60 ईयर्स के बीच में 12%। और अब आप देखना सीनियर सिटीजन जिसको आप बोलते हो, कि वो लोग उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते कितने मैच्योर हो जाते हैं, अपने आप की सुरक्षा कितने अच्छे तरीके से कर लेते हैं। मोर देन 60 ईयर्स ओनली 3%। देख लिया। तो जो मैच्योरिटी उन लोगों के अंदर है, उस मैच्योरिटी का कुछ पार्ट अगर आप लोग आओ तो ये आपका आंकड़ा जो है ये भी डाउन आ सकता है, ठीक है ना। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, है ना। अच्छा तो लगता है सबको, लेकिन क्या होता है कि उससे वो लास्ट में मौत को निमंत्रण दे लेता है। इसलिए आपको ये कार्रवाई नहीं करनी है। और अननोन 2% है। इसका ध्यान रखना कि ये जो आपकी संख्या है ये बहुत बड़ा जो 79% है, 18 से 45 साल के बीच का, इसको रिड्यूस करना अपनी सबकी जिम्मेदारी है। इम्पैक्ट इज एक्सट्रीमली हाई। वो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, यंग एंड प्रोडक्टिव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर मोस्ट अफेक्टेड, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज आर हाई, एज पेन, अगोनी, सफरिंग आर डिफिकल्ट टू मेजर। यानी पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी समस्या हो जाती है अगर किसी का बच्चे का किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसको आप अंदाजा लगा सकते हो। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, स्कूल से एब्सेंट रहेगा, एग्जाम नहीं दे पाएगा, हो सकता है 1 साल ड्रॉप करना पड़ जाए। तो ये सब इन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से आपको भुगतना पड़ सकता है। One serious road accident in the country occurs every minute। 1 मिनट में एक रोड एक्सीडेंट, 20 die in Indian roads every hour। 1 घंटे में 20 जाते हैं, ठीक। 1214 road crashes occur every day in India। 2-wheeler account for 30% of total road crash deaths। ये आपके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 2-wheeler 30%, इट मीन्स कि आपकी उम्र नहीं हुई गाड़ी चलाने की, 18 ईयर्स है, ठीक। अगर 18 से कम के जो बच्चे हैं, तो आजकल पहले 16 साल का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनता था, तो 50 सीसी से कम का, सरदार जी नो टॉकिंग। तो 16 साल से जो कम के जो बच्चों का जो लाइसेंस है वो तो बढ़ता ही नहीं है। 16 से 18 के लिए बढ़ता था मोटरसाइकिल विदाउट गियर, आजकल वो नहीं अवेलेबल मार्केट में कोई भी। अगर आप में से कोई चलाता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं जो 30 की स्पीड से ऊपर नहीं चलते, लो पावर के हैं, ठीक। ऐसा कोई चला सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी हेलमेट आवश्यक है।
उसके ऊपर भी हेलमेट से रियायत नहीं दे रखी है सरकार ने, ड्राइविंग लाइसेंस से रियायत दे रखी है, ठीक। लेकिन जिसका रजिस्ट्रेशन होता है उस गाड़ी को 18 साल से कम का बच्चा बिना ड्राइविंग लाइसेंस लिए नहीं चला सकता, ठीक। आगे बात समझ में। और एक हेलमेट ड्राइवर और पिलियन दोनों के लिए अनिवार्य है। और पहले तो इसमें ऐसा कुछ भी, अब अगर कोई 18 साल से कम का बच्चा गाड़ी चलाता है तो उसके पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, ठीक है। यानी 5,000 जुर्माना चलाने वाले को और 5,000 जिसके नाम से गाड़ी है, जिसने उनको चाबी सौंपी उसको। ओनर ऑफ द व्हीकल पे भी जुर्माना लगेगा। और अगर कोर्ट में केस चला जाता है और कोई ना कोई जज साहब अगर आपकी सजा कर देंगे तो 6 महीने तक की जेल भी कर सकते हैं, आपके वाहन को परमानेंट जब्त भी कर सकते हैं। तो ऐसी समस्या में मत आना कि बाद में आपको हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है अपने तरीके में रहें, आपकी उम्र हो जाए लाइसेंस बनवा के और हेलमेट लगा के तब आप 2 व्हीलर को चलाएं। 20 children under the age of 14 die every day due to road crashes in the country. 2 people die every hour in Uttar Pradesh. यूपी में 2 people, सबसे ज्यादा इधर ही है। State with maximum number of road crash deaths. Tamil Nadu is the state with maximum number of road crash injuries. अब आप देखो इस स्टेट में बाकी स्टेट्स में अंतर क्या है। इंजरीज तो सबसे ज्यादा यहाँ है, लेकिन फैटेलिटी यहाँ कम है। क्यों? क्योंकि टाइमली केयर कर लेते हैं। तो टाइमली केयर करने का मतलब अगर आपको कोई एक्सीडेंट विक्टिम मिलता है तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, कोई भी हो आप में से। तो आजकल पुलिस आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, ठीक। किसी भी प्रकार का आपका काम हो वहां छोड़ना, हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर मना नहीं कर सकता उसका इलाज करने से, और आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। आपको कोई दवाई का बिल नहीं देगा कि ये दवाई ले आओ वो ले आओ, नहीं। आपका काम हो वहां पहुंचाना, और वहां पहुंचा के आप चाहो अगर आपको राज्य सरकार की तरफ से जैसे अभी 20,000 रुपए कर दिया, तो आपको अगर वो इनाम लेना, रिवार्ड लेना, तो आप अपना नाम पता लिखवा के आओ। नहीं लेना तो आप पहुंचा के और सिंपली आ सकते हो, ठीक है। ये आपकी सिटीज है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, आगरा, हैदराबाद, पुणे। इसके बाद क्या है? आर इंडियन रोड्स डिफरेंट? यहां इतने ज्यादा एक्सीडेंट क्यों होता है? तो एक्सीडेंट का जो मेन कारण है ट्रैफिक कंडीशंस। ट्रैफिक कंडीशंस क्या वेरी करती है। कोई तो ऐसा टाइम आता है कि रोड के ऊपर गाड़ी नहीं नजर आती। कुछ ऐसा टाइम आता है कि आपकी बाईपास वाली रोड जो बड़ी थी तो यहाँ आसपास कुछ नहीं नजर आता था। जब हम आते थे रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाने, कुछ भी नहीं था, साधन भी नहीं मिलते, पैदल जाते थे बस स्टैंड से। और अब देखो आप, अब यहाँ से वहां तक पहुंचने में आधा घंटा लग जाता है लगभग, है ना। और जब स्कूल टाइम की, स्कूल की जब छुट्टी होती है तो बिल्कुल इतना ज्यादा कंजेशन बढ़ जाता है। स्कूल बसें उदयपुर वाटी, ये जो आपका सर्किल है, इसके ऊपर तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। एक तो वह हेटेरोजेनस ट्रैफिक इन इंडिया। इसके अंदर क्या हेटेरोजेनस के अंदर कि यहाँ उसी रोड को तो पशु यूज करते हैं, उसी को पैदल चलने वाला यूज करता है, उसी रोड को रिक्शा वाला यूज करता है, उसी रोड को कार वाला, उसी को ट्रक वाला, उसी को बस वाला, यानी कि अलग अलग ट्रैक नहीं बनी हुई है, उसी को साइकिल वाला, ठीक है। नॉन मोटराइज ट्रैफिक, 2 व्हीलर, कार, ये सब उसी को, बस ट्रक सब एक ही रोड को यूज करते हैं। इस वजह से एक स्पीड वाले व्हीकल अलग नहीं हो सकते। कोई कम स्पीड से चलता है, कोई तेज स्पीड से चलता है, ठीक। डिफरेंट ट्रैफिक शेयरिंग द सेम रोड स्पेस व्हाइल रोड्स एंड व्हीकल्स गेट मोर। इसके बाद में क्या है? चिल्ड्रन आर मोस्ट वनरेबल रोड यूजर्स। वनरेबल क्यों है? कि रोड का सेंस इतना ज्यादा होता नहीं है। कोई रोड के बीच में चलता है, कोई कैसे चलता है। तो पहले क्या, इंक्रीजिंग रोड ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया। मोर प्रोन टू इंजरी, और इंजरी की हल्की सी चोट में भी बच्चे के तो खून निकल जाते हैं ना। और एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, तो यहाँ से स्किन टाइट हो जाती है, गिर भी जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ, तो इसलिए ये भी है लिमिटेड परसेप्शन। रोड का परसेप्शन के बारे में नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है, क्या खतरा है, कैसे किस हिसाब से रोड को क्रॉस करनी है, कैसे चलना है,
लैक ऑफ जजमेंट एंड कंसंट्रेशन, जजमेंट कम होता है, ठीक। दे मूव फ्रॉम प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट, और एक सुरक्षित वातावरण से रोड के ऊपर आते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है, दे वांट टू टेक रिस्क, रिस्क लेने की जो है वो बच्चों में ज्यादा ललक रहती है, ठीक है। ये देखना रोड सेफ्टी टिप्स फॉर चिल्ड्रन। क्रॉसिंग द रोड, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको रोड जो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर क्रॉस करनी है। शहरों में जहां जेब्रा क्रॉसिंग बनी रहती है, एक्चुअल में क्या है, चौराहे हैं जहां पत्ती है, तो वहां आपको जेब्रा क्रॉसिंग मिलेगी, स्टॉप लाइन मिलेगी, फिर जेब्रा क्रॉसिंग मिलेगी। दो लाइन मिलती है ना, स्टॉप लाइन, तो उस लाइन के पीछे ही रुक जाना चाहिए जो भी ट्रैफिक हो उसको, फिर आएगी आपकी जेब्रा क्रॉसिंग। तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी है दोनों तरफ देख के। और जहां आपको ये चीजें नहीं मिलती है तो आप दोनों तरफ रोड को देखें, सुने कोई गाड़ी तो नहीं आ रही उसकी आवाज, उसके बाद में आप रोड क्रॉस करें जब कुछ भी नहीं आ रहा हो तो। दूसरा, राउंड द कॉर्नर, डोंट रन इनटू द रोडवे। तो रोड के अंदर आपको भागना नहीं है। और कॉर्नर के पास क्या होता है कि गाड़ी जब चलती है तो आगे के टायर तो उसके निकल जाते हैं, पीछे वाले टायर कभी भी आगे वाले टायर को फॉलो नहीं करते, वो और ज्यादा अंदर की तरफ आते हैं। तो आप आगे से अंदाजा न लगाएं कि आगे से गाड़ी निकल जाएगी, जैसे बस लंबी है तो आप उससे और थोड़ा दूर हट जाइए और कॉर्नर के पास में आपको विशेष सावधानी रखनी है। और जो ही आगे बस गुजर जाए तब जाके आप क्रॉस करने की सोचना या रोड के ऊपर चलना। डोंट जेवॉक, रोड को अगर आपको क्रॉस करनी है तो क्रॉस वॉक करना है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं कि जिग-जैग आप जाओगे या ऐसे मजाक में बातें करते जा रहे हो, ऐसे नहीं, बिल्कुल कंसंट्रेशन से, ठीक है। जैसे रोड आपकी, तो रोड को ऐसे ही क्रॉस करनी है, यो या यो नहीं, या बातें करते हुए नहीं, ठीक है। वॉच आउट फॉर बिग कार्स, और जहां कार वगैरह खड़ी रहती है तो आपको उनका ध्यान रखना है, ठीक है, और उनसे आपको दूर रहना है। फिर क्या है, डोंट प्ले बिहाइंड कार्स, कार के पीछे आपको कभी भी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना, जहां कार पार्किंग में रहती है, क्योंकि रिवर्सिंग के दौरान आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, अगला गियर लगाएगा और चल देगा। ऐसी ये घटना पहले घटी हुई है। मैं जब पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था तो एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था, रिवर्स करते टाइम किसी के पैर के ऊपर चढ़ा दी एम्बुलेंस को। फिर जब इंक्वायरी होती है तो उससे पूछा, बोला साहब मेरी तो गाड़ी में बजर लगा हुआ, रिवर्स गियर लगाते ही आवाज आती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप क्या अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए क्या? नहीं। तो रिवर्स करते टाइम खड़ी गाड़ी है, आपको हमेशा देख लेना चाहिए कि कोई पीछे कोई आदमी तो नहीं है, कोई पशु तो नहीं बैठा है। भाई पशु की भी अगर डेथ होती है तो भी ड्राइवर को बहुत बड़ा पाप लगता है, ठीक है। कि नीचे जैसे कोई भी छोटा पशु बैठा हो नीचे, तो आपको देख के तब आपको रिवर्स करनी चाहिए। और खड़ी गाड़ी को मार्च करने से पहले भी आपको देख के चलना चाहिए। अभी जैसे बारिश का मौसम है ना, कुत्ते वगैरह और कोई बैठ जाए गाड़ी के नीचे, कोई भी पशु आ सकता है, तो आपको देख के उनको हटा के तब आपको मार्च करना, तभी आपको रिवर्सिंग करनी। गेटिंग ऑफ ए बस, जब आप बस से निकलते हो तो इसके बारे में अपन आगे अलग से पढ़ेंगे, स्कूल बस सेफ्टी पूरा ही है। क्रॉसिंग द रोड विदाउट सिग्नल लाइट्स, और बिना सिग्नल लाइट के अगर आप रोड को क्रॉस करते हो, सिग्नल लाइट के ऊपर तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग भी मिलेगी, ऐसे ऐसे लाइन से मिलती है ना, वही जेब्रा क्रॉसिंग है। लेकिन उसके बगैर अगर आप करते हो तो आपको दोनों तरफ देखना है और एडिशनल अटेंशन करना है, ठीक। दोनों तरफ देख के आवाज सुन के तब आपको करनी है। वियर अ सीट बेल्ट, 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इनको कोशिश करनी चाहिए पीछे वाली सीट पे ही बैठाना चाहिए, ठीक, आगे बैठना ही नहीं चाहिए। और अगर जिद्दी कोई ज्यादा ही जिद्दी करता है, 13 साल से ऊपर हो गई उम्र, तो आगे बैठता है वो, उसको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। ऐसे ही आपके स्कूल के अंदर, स्कूल बस की मान लो सीटिंग कैपेसिटी आपकी 40 सीट की है ना, तो 40 सीट की कैपेसिटी है, और अगर 12 साल से कम के बच्चे अगर आप बैठे हैं तो आप 40 की जगह 60 भी बैठ सकते हैं, 3 सीट वाली पे 4 भी बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सीट 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं और 40 सीट की कैपेसिटी है तो उसमें 40 बच्चे ही बैठेंगे, ठीक है। जैसे 11th 12th के बच्चे हैं तो लगभग सब 12 से ऊपर ही चले जाते हैं, है ना। तो इसमें सर ध्यान रखना इसका भी।
डोंट प्ले बिटवीन कार्स स्टेशन साइड बाय साइड नहीं खेलना चाहिए। यूज सेफ्टी गियर ऑन बाइसिकल्स एंड इन लाइन स्टेक्स। यूज बाइसिकल लेन्स व्हेन अवेलेबल। ठीक। और आपको जब भी बाइसिकल चलाते हो तो सेफ्टी गियर यानी ऊपर सर पे लगाने का जो हेलमेट है वो आपको रखना चाहिए, साइकिल वाला भी। और अगर कुछ भी नहीं मिले तो पहले जैसे साफी बांधते थे ना, साफा बांधते थे, तो ऐसा साफा बांध लेना चाहिए जिससे कि आपका हेड जो है ये सुरक्षित रहे। और हेड सुरक्षित रहे तो बाकी कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है, हाथ में चोट आ जाए, फ्रैक्चर हो गया, टांग में आ जाए, हड्डी तो आपकी वैसे ही जुड़ती है आजकल, जैसे कारपेंटर लकड़ी जोड़ता है ना, स्क्रू लगा लगा के। आजकल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्या करता है, यही तो करता है, लगाया स्क्रू, लगाई प्लेट और कर दिया। ठीक। तो कारपेंटर वाला काम हो रहा है, उससे आप बच जाओगे। लेकिन अगर ये हो गया ना तो इसका बचाव मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीक बारीक नर्व है। और वो नर्व भी ऐसी है, अगर कोई एक आदमी कोई डिसबैलेंस हो गई तो सारी उम्र कोमा में चला जाएगा। एक बच्चा जिसकी उम्र 10-12 साल है, 14-15 साल है, वो कोमा में चला जाता है, बिस्तर पे पड़ा रहता है, मरता भी नहीं है, जिंदा भी नहीं रहता है। तो आप देखो आपके पेरेंट्स के साथ क्या होगा। आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा क्या किसी को भी अच्छा कि आपको पड़े पड़े को कोई भोजन दे रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे, देख पा रहे हो बस। तो ऐसे जिंदगी कोई जीना चाहेगा? इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करो। अब बात आती है स्कूल बस सेफ्टी। स्कूल बस सेफ्टी सभी लगभग बच्चे स्कूल बस से ही आते हैं मोस्टली, है ना? हाँ, हॉस्टल में भी है, लेकिन मोस्टली स्कूल बस में तो आते ही। तो क्या बी एट द स्कूल बस स्टॉप ऑन टाइम। आपको टाइम से स्कूल बस के स्टॉप पर पहुंचना है। ठीक है, टाइम से पहुंच के ये नहीं कि आप बात करते करते रोड के ऊपर आ जाओ, नहीं। जो सेफ जगह है वहां आपके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं तो अच्छी बात, आप खुद भी आते हो तो भी आप सेफ जगह पे रुको। वेट इन सेफ प्लेस वेल बैक फ्रॉम द एज ऑफ द रोड। सड़क के किनारे से दूर हो जाओ। डोंट प्ले इन द डिचेज। उसके आसपास आप खेलो मत, कोई गड्ढे वगैरह हो और कुछ हो, ठीक है ना? नहीं तो कोई क्या करेगा, चलती हुई बस आपके छींटे लगा देगी, ठीक है ना? है ना, पानी भरा रहता है, कीचड़ भी रहता है, तो फिर आप उस ड्रेस में आ पाओगे क्या स्कूल में? तो उस दिन का तो आपका मिस हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। एंटर द बस इन ए सिंगल फाइल होल्डिंग द हैंड रेल। तो बस में चढ़ते टाइम आपको क्या करना है, ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो आपका जो केयर टेकर है वो आपके लिए नीचे रख देता है, कुछ रखता है ना, पाटा वगैरह इस तरह का, कि भाई बच्चे से नहीं चढ़ा जाएगा। और अगर बच्चे बड़े हैं तो अपना उसको हैंडरेल को पकड़ के और चढ़े। और जो बच्चा सबसे पहले बैठता है बस में, वो लास्ट वाली सीट पे चला जाए, ठीक है? ऐसे नहीं कि बैठते ही आगे वाली सीट रोक ली। जो बच्चा सबसे पहले बैठता है वो लास्ट वाली सीट पे चला जाए, फिर पीछे से बैठते 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 बच्चे आए। हो गया? अब इसी हिसाब से बस वापस जाएगी। जिस रूट की बस आपको पता, आपको कौन से रूट की किस नंबर बस में बैठना है, ये आपका पहले से डिसाइड है प्रोग्राम स्कूल से ही। अब जैसे आप चढ़े थे वैसे ही उतरते जाएंगे। तो इसमें क्या आपस में कोई तो रस नहीं होगा, आपस में ना बच्चे एक दूसरे से भिड़ेंगे। और सीट रोकने के चक्कर में मैं आगे बैठूं, मैं वो बैठूं, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, तो आपके उसमें भी चोट लग सकती है। ये समझ में आ गई बात ड्रिल इसकी। जो बच्चा सबसे पहले बैठता है, जहां से बस स्टार्ट होती है, सबसे पहले आप जिसको बैठाओगे वो लास्ट वाली सीट पे जाएगा। आगे बैठते जाएंगे वो बैठते जाएंगे। और जब ऐसे ही जब आप बस स्कूल में पहुंच जाते हो तो जो आगे बैठा है वो सबसे पहले उतरेगा, उतरता जाएगा उतरता जाएगा। ऐसे ही वापस चढ़ाते टाइम वही ड्रिल सेम। जिसको लास्ट स्टॉपेज पे जाना है वो लास्ट वाली सीट को पहले ऑक्यूपाई करना है, ठीक है? समझ गए? उसके बाद में क्या है, सिंगल फाइल में एंटर करना है, ऐसे एकदम से भागना नहीं है। फाइंड ए सीट राइट अवे एंड स्टे सीटेड फेसिंग फॉरवर्ड एट ऑल द टाइम्स। और आपको हमेशा फ्रंट फेस करके बस में बैठना है। और उसके अंदर आपके बैग को रखने की जगह होनी चाहिए। आपके बैग के अंदर कोई इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए कि आपके कहीं वो सडन ब्रेक लगे और आपके कोई लग जाए, कोई मेटालिक चीज हो या इस तरह की हो, तो उसको बैग में सुरक्षित स्पेस पे रखें। ऊपर इस तरह की चीज नहीं है, ठीक है?
और ध्यान सामने रहेगा तो आप क्या, जैसा आपके बस का मोशन आप उसके साथ चलेंगे ना, है? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? A body in motion will remain in motion unless and until no external force is applied on it, है ना? तो वो बस तो मोशन, मतलब मोशन में थे, आपका शरीर तो मोशन में था, बस का मोशन रोक दिया ड्राइवर ने ब्रेक लगा के, तो क्या होगा? अगर आप अपने हाथों से अपने शरीर के ब्रेक लगा लोगे तो आपके चोट नहीं लगेगी, और अगर सीधे आप ढीले बैठे हो तो आपके पक्का लगेगी, और जो आपकी रेल जो पकड़ने की आपको उसी से ही लग जाएगी। तो आजकल आप देखना, जो पहले लोहे की ग्रिल होती थी अब उस पे भी इंसुलेटर आने लग गया, है ना? तो आपको हमेशा उसके मोशन के साथ सामने की तरफ देखते हुए बैठना है। इसके बाद आपको एसएल के अंदर इधर उधर सामान नहीं डालना। एसएल है ना, बीच की गैलरी, जैसे ये मान लो बस है, इधर सीट है, इधर सीट है, बीच में गैलरी, तो उसके अंदर आपको सामान को नहीं डालना, आपका सामान आप अपने पास ही रखें, ठीक? अवॉइड राउडी बिहेवियर, डोंट थ्रो थिंग्स और ईट और थिंक। और ये राउडी बिहेवियर, आपको जो खाना आपको लंच टाइम पे आप अपने स्कूल में खाइए, या आपका जब घर जाने के बाद में खाइए। ऐसा नहीं है कि आप बस के अंदर जैसे बनाना लिया, केला खाया और बाहर फेंक दिया, ये नहीं। आपने चिप्स खाए, एप्पल फेंक दिया, ये नहीं। ये सभ्य समाज के लक्षण नहीं है, नहीं सभ्य बच्चों के लक्षण है। आपकी स्कूल का नाम बहुत बड़ा है तो उसके हिसाब से आपको बिहेव भी करना उसी हिसाब से चाहिए, क्योंकि आज आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जब आप कल को बाहर जाओगे तो आप जाने जाओगे और फिर वहां आपका पता चलता है कौन सी स्कूल से पढ़ के आया, ठीक है ना? तो आपका बिहेवियर उस संस्था के अनुरूप होना चाहिए, समझ गए? कीप योर आर्म्स एंड हेड इनसाइड द बस। आपको कभी भी शीशे से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अभी आजकल तो क्या नई जो स्कूलें बन रही है वो तो सब एसी बस कर दी, तो उसमें तो ऐसा प्रोविजन नहीं है ना बाहर निकालने का। लेकिन फिर भी हवा वाली जो बसें हैं तो उसमें भी आपको शरीर का कोई अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों में भी लिखा रहता है शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकाले। नेवर डिस्ट्रैक्ट द बस ड्राइवर, ऑलवेज फॉलो हिज और हर इंस्ट्रक्शंस। एक और चीज अब मैं बता दूं आपको, ये जो डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग है ये बहुत बड़ी बैड हैबिट है। सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो ओवर स्पीडिंग का। ओवर स्पीडिंग लगभग 75% रोड क्रैशेज ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। तो कोई भी हो, चाहे मोटरसाइकिल पे हो, कार में हो, बस, ट्रक, किसी भी व्हीकल को ले लो आप, ओवर स्पीडिंग की वजह से 75%। उसके बाद में किसी चीज का नंबर आता है तो वो आता है डिस्ट्रैक्शन ड्राइविंग, डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग, यानी कि आप ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करें। उस डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग के अंदर क्या होगा, क्या क्या आएगा बताओ? आप मोबाइल फोन पे बात करने लगे, आप कुछ खाने लगे, आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया, है ना, और आप जो स्टीरियो बज रहा आप उसके साथ नाचने लगे, आप लॉन्ग टाइम थिंकिंग में चले गए, यानी दिन में सपने देखने लगे, गाड़ी चला रहे हो और आपका दिमाग कहीं और ही जा रहा है, पता चला 20, 30, 50 किलोमीटर आगे निकल गए, जहां मुड़ना था वहां मुड़ा ही नहीं, आदमी और ही सीधा चला गया। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ड्राइवर के लिए, या आप जा रहे हो, आप कार में जा रहे हो, किसी बच्चे ने उल्टी कर दी, तुरंत चिल्ला उठे, रोको रोको रोको, उल्टी आ गई, ये आ गया। अरे भाई उल्टी से क्या होगा, कार साफ हो जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, है? हो जाएगी ना, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर उसी टाइम उन्होंने मान लो लेफ्ट साइड में गाड़ी को दबा दी रोकने के लिए, और कोई मोटरसाइकिल वाला आया लेफ्ट साइड से, और वो कहां जाएगा, है ना? तो ये हरकतें आपको नहीं करनी है। पेरेंट्स के साथ बैठे हो तो मैच्योरिटी से आपको उस सिचुएशन को टैकल करना है। किसी की उल्टी आ जाए और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपका काम है, स्कूल बस में हो तो उस केयर टेकर को बताएं, कंडक्टर को बताएं, उसका काम है वो ड्राइवर को आराम से बताएगा। आप नहीं कि आप ही भाग के ड्राइवर को बोलो रोको रोको, उल्टी आ गई, वो हो गया, ये हो गया, उसका पेट दर्द कर रहा है, उसका ये हो रहा है, ठीक? समझ गए? क्योंकि सडनली इन चीजों से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जैसे इलीगल कट्स बना दिए आपने, हाईवे, नेशनल हाईवे, बीच में आपका गैप इन मीडियन बनी हुई है, और मीडियन के ऊपर से ही
घूमने की बजाय बोले आगे पुल के नीचे से आना, कौन जाएगा पुल के नीचे? इधर से एक पत्थर लगाया, ईंट लगाई, चढ़ा दी और उधर उतार दी। अब जो आदमी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, नेशनल हाईवे है, तो उसके सामने सडनली कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या होगा? ब्रेक लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे तो समेट देगा उस मोटरसाइकिल को। ठीक, तो ये हरकतें आपको कभी नहीं करनी। आप लंबा टर्न करके आ जाओ, लेकिन ये काम नहीं करना। ठीक, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग इन द सेंस कि आपके लिए रोड नहीं है रॉन्ग साइड में चलने की, यानी कि इधर से चलने वाला इधर चल रहा है, उधर से चलने वाला उधर से जा रहा है, बीच में आपकी मीडियन है और इस साइड के अंदर कोई आदमी जा रहा है। मोस्टली जैसे बॉर्डर वाले एरिया है, तो बॉर्डर वाले में हरियाणा में कुछ सस्ता है, फ्यूल, डीजल है, पेट्रोल है, तो ये बॉर्डर वाले एरिया के क्या करते हैं कि आगे से आएगा तो उधर से ओवरब्रिज के नीचे से आना पड़ेगा, 3 किलोमीटर का वो है, तो वो क्या करेगा, यहीं से ही रॉन्ग साइड से हो लेगा। जैसे इधर जाते हैं दिल्ली की तरफ, तो पचेरी के पास से ही रॉन्ग साइड से हो लेगा। रोकते हैं तो कहाँ जा रहा है? बोले साहब तेल लेने जा रहा हूँ। अरे भाई तेल लेने कोई ना कोई समेट देगा तब तो तेल लिया जाएगा, नेशनल हाईवे है ना वो तो इसलिए आपको ये इस तरह का काम नहीं करना है। ठीक, आपका थोड़ा सा ही तो फ्यूल फालतू लगेगा, और जो आदमी गाड़ी चला रहा है तो फिर वो फ्यूल से टोल से डरेगा तो उसको गाड़ी चलानी भी नहीं चाहिए। ठीक ऐसे आदमी के लिए कोई फायदा नहीं जो गाड़ी के फ्यूल से डरे और टोल से डरे। तो फ्यूल और टोल से अगर कोई डरेगा तो उसको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए भाई। ठीक, तो इन चीजों का आप हमेशा सावधानी रखें, ये काम आपको नहीं करना है। फिर बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू ड्रॉप समथिंग नियर दी बस, बस के नीचे अगर आपकी कोई चीज गिर जाए तो आपको नहीं उठानी है। ठीक, क्योंकि आप नजर नहीं आओगे किसी को भी। उठानी कब है? आप अपने उसको बताओ, हेल्पर को या फिर को ड्राइवर कंडक्टर है उसको बताओ, या किसी स्टाफ को बताओ जो स्टाफ आपके साथ ट्रेवल कर रहा है, तो वो आपको आपकी समस्या का समाधान करके देगा। वो स्टाफ आपको उठा के देगा, उठा के नहीं देगा, और बाई चांस अगर टाइमली नहीं उठाई, आपको ये लगता है भाई बस चल पड़ेगी इसके ऊपर से ही आ जाएगी, तो एक वाटर बोतल या टिफिन गिर गया तो उसकी कीमत इतनी नहीं है कि आपका हाथ उसके नीचे आ जाए। ठीक है ना, समझ गए? कोई पेरेंट्स आजकल इतना ज्यादा नहीं डांटता बच्चे को, वाटर बोतल गुम हो गई, पेंसिल गुम हो गई, पेन गुम हो गया। पहले तो डांटते थे, क्योंकि अभाव था, लाके कहां से देते हो। अब कोई नहीं डांटता। और जब आप रियल टाइम सिचुएशन बता दो कि टायर के नीचे चली गई थी, तो कोई पेरेंट्स ये नहीं कहेगा कि आप तेरे को उठा लेनी चाहिए थी या वो कर लेना चाहिए। तो इसलिए आप ये रिस्क कभी मत लेना। ठीक है, गिर जाए तो या तो बस गुजरने के बाद उठाना, और उसके नीचे आ जाए तो आने दो। अब जब आप उतर जाते हो, बस से आप उतर जाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बिल्कुल बस के आगे से नहीं जाना चाहिए, चाहे आपकी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस हो या आपकी स्कूल बस हो। आप बिल्कुल आगे से जाओगे तो आप नजर नहीं आओगे ड्राइवर को, और हो सकता है ड्राइवर उसको बस को मार्च कर दे। वॉक एटलीस्ट 10 बिग स्टेप्स, कम से कम 10 कदम आगे जाना चाहिए। 10 कदम आगे जाने का यही सेंस है कि 10 कदम आगे जाने के बाद आप ड्राइवर को नजर आ जाओगे। ठीक, और नहीं तो आप रुको, उसको जाने दो बस को, उसके बाद में आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए, बाद में जाना चाहिए। Along the side of the road and look at the driver for a signal before crossing। और आपको ड्राइवर की आंखों से आंख मिलानी चाहिए, जिससे कि ये नजर आ जाए, हाँ भाई ड्राइवर ने आपको देख लिया। ठीक है, समझ गए? ऐसा नहीं हो कि उसने आपको देखा ही नहीं और आप चल दो और वो आपके ऊपर से ही चल दे। तो ये आपको कभी भी गलती नहीं करनी है। लुक ऑलवेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, आपको चारों तरफ देखना है। वॉक नेवर रन, दौड़ के कभी भी रोड क्रॉस नहीं करनी है। ये सिद्धांत तो आप बैठाई लो दिमाग में। दौड़ के कभी भी रोड क्रॉस नहीं करनी, हमेशा चल के करनी है। चलने का आपके पास टाइम है तो ही क्रॉस कीजिए, नहीं तो रोड क्रॉस मत करो। टू वेयर योर पेरेंट और केयर गिवर इज वेटिंग फॉर यू ऑन द साइड ऑफ द रोड वेयर द बस स्टॉप्स। जनरली बच्चों की क्या है, छोटे बच्चों की पेरेंट्स को देखते ही तुरंत भागेंगे पेरेंट्स की तरफ। नहीं,
जबकि पेरेंट्स तो वहीं मिलेंगे और इस दौरान कोई हादसा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो बच्चों, बी अवेयर, बी सेफ एवरी मोमेंट। वॉक करते टाइम आपको हमेशा फुटपाथ का यूज करना चाहिए और मोस्टली कोशिश ये करनी चाहिए कि आप राइट साइड में चलें, रोड के राइट साइड में जो कच्चा रहता हो। अब आप बोलोगे राइट साइड में क्यों? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि अगर आप राइट साइड में चलोगे तो आपसे पीछे से आने वाली गाड़ियों से तो आप बच गए, वो तो आपके पीछे तो आएगी नहीं इधर राइट साइड में। राइट साइड का मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे चलो, नो, रोड से नीचे, और सामने से आने वाला आपको नजर आ जाएगा। और अगर आपको लगता कोई खतरा तो आप रोड से तो बिल्कुल साइड में हो ही और थोड़ा साइड में हो जाओगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये नजर आता है कि लेफ्ट साइड में आपके सफिशिएंट स्पेस है तो आप लेफ्ट में भी चल सकते हो, ठीक है। लेकिन चलना कच्चे में, रोड पैदल आदमी के लिए नहीं बनी है, ठीक है ना। इन केस ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि साइड में नहीं है, ग्रेवल रहता है, आप देखो जो शोल्डर रहता है, अर्दन शोल्डर जिसको बोलते हैं रोड के ऊपर, रोड तो है मेन मेटल रोड है ना, और मेटल रोड के साइड में अर्दन शोल्डर रहता है। वो अर्दन शोल्डर इसीलिए होता है आपकी सेफ्टी के लिए, 3 फीट से 5 फीट के लिए। नेशनल हाईवे के ऊपर तो 5 फीट का रहता है, 2 शोल्डर रहते हैं नेशनल हाईवे के ऊपर। एक तो पेवमेंट शोल्डर 5 फीट का, तो वो 3 फीट का पेवमेंट शोल्डर यानी पक्का शोल्डर। नेशनल हाईवे की सीमा से बाहर 3 फीट की पक्की रोड छोड़ी जाती है सेफ्टी के लिए, और 3 फीट के बाद 5 फीट का अर्दन शोल्डर यानी कि ग्रेवल वाली, मिट्टी वाली, मलबे वाली। तो अब आप देखो 5 और 3 8 फीट हो गया, है ना, 8 मीटर लगभग। तो 2.5 मीटर से ऊपर तो आपकी ये आती नहीं, 8 फीट हो गया। 8 फीट में कितने मीटर हो गई, है ना। तो लगभग आप देखो एक गाड़ी तो आराम से आ जाएगी, इतनी जगह रह जाती है। तो आपको जब भी गाड़ी पार करनी है तो उससे नीचे करनी है। ऐसे ही आपकी जितनी भी रोड है उस पर सब पे अर्दन शोल्डर मिलेगा, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए होती है। और जब भी आप स्कूल बस को रोकते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए पूरी की पूरी रोड से नीचे उतरे। इन केस अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो भी एक व्हील तो पूरा रोड से नीचे उतर सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक साइड का तो दूसरी साइड का थोड़ा बहुत रह भी जाए तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये नहीं कि आप रोड के बीच में ही ब्रेक लगाओ, वही बच्चों को बैठाओ और फिर आप चलो, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना, ठीक है। डोंट रन और प्ले ऑन रोड, रोड के ऊपर खेलना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। वियर ब्राइट क्लोथ्स एट नाइट, ये बहुत अच्छी चीज है। दिन छिपने के बाद एक तो आपको मूवमेंट करना ही नहीं चाहिए बच्चों को, फिर भी अगर आपको मूवमेंट करना पड़े तो आपके ड्रेस जो है वो ब्राइट कलर की होनी चाहिए। ब्राइट कलर की इसलिए कि लाइट पड़ते ही वो दूर से नजर आ जाए। जैसे ये आपका जो कलर है दूर से नजर आएगा, है ना, लगभग ब्राइट ही है। तो इसलिए येलो कलर क्यों इतना वो किया जाता है, दूर से नजर आता है। अब इसमें भी दिखाएंगे, देखना येलो कलर कैसे नजर आएगा, है ना। व्हाइट कलर है, येलो कलर है, और ये जो डल कलर जो है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के बच्चों की जो ड्रेस बना रखी है बिल्कुल डल कलर है। पहले ड्रेस जो थी वो इनकी बहुत अच्छे कलर की थी, आसमानी कलर था ना, दूर से नजर आता था। तो दिन छिपने के बाद, और जनरली स्टेट गवर्नमेंट में तो बच्चे भी देखो ड्रेस पहनने के बाद जो है वही ड्रेस रहते हैं शाम तक ही, मेरे हिसाब से सोते भी उसी में ही कहीं। तो पहले तो होता था ऐसा, आज कल तो वहां भी ड्रेस भी 2-2, 3-3 हो गई, या चेंज करने का भी वो आ गया, लेकिन पहले थी ऐसी। तो इस वजह से वो जो कलर था वो तो दिन छिपे बाद भी नजर आ जाएगा, लेकिन वो जो डल कलर है, ब्राउनिश कलर, ब्लैकिश कलर, ये आपके नजर नहीं आते रोड के ऊपर। और आप अगर मॉर्निंग वॉक करते हो, आप भर्ती की तैयारी करते हो, बच्चे वगैरह दौड़ते हैं, तो उस दौरान भी आपको कोई इस तरह का रिफ्लेक्टिव मटेरियल का ट्रैक सूट यूज करना चाहिए। आपके शूज है उसमें भी अगर रिफ्लेक्टर हो तो ज्यादा अच्छी बात, ठीक है। ये बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये ब्राइट वाला। डोंट वॉक अंडर लोड्स, ये क्या मतलब है? डोंट वॉक अंडर लोड्स,
यानी कि देहात के अंदर जैसे चारा वगैरह लाते हैं ना, पोट रखते हैं सर के ऊपर, तो वो क्या है, सर तो अंदर चला जाता है, वो आगे आ जाती, कुछ नजर आता, सिर्फ पैरों के अलावा कुछ नहीं नजर आता। ऐसे केस में आपको रोड के ऊपर नहीं चलना चाहिए। पहले तो क्या खेत से आते थे तो कच्चे में ही आते थे, तो पता था ये रास्ता सीधा वहीं पहुंचेगा, है ना। लेकिन रोड के ऊपर अगर आप चलते हो इस तरह से, तो वो काम आपको नहीं करना चाहिए, ठीक। या करना ही पड़े तो आगे से उठा के सावधानी रख के आपको दिखे तो सही। क्रॉस करते टाइम स्टॉप, थिंक, लिसन, ठीक है। और फिर आप रोड क्रॉस करो। डोंट क्रॉस इन मिड रोड, सड़क के बीच में आप रोड क्रॉस मत करो। जहां आपकी जेब्रा क्रॉसिंग बनी है वहां आप रोड क्रॉस करो, कोशिश यही करनी है, ठीक है। क्रॉस ऑन जेब्रा क्रॉसिंग एंड यूज स्टेप्स और सबवे, और जहां सबवे वगैरह बने तो आपको उधर से ही जाना चाहिए। फिर आप रेलिंग को कूद के क्रॉस मत करना, जहां रेलिंग लगी हुई है तो वो रेलिंग ही नहीं लगाते। अगर ऐसा ही होता कि आम पब्लिक जा सकती थी, तो रेलिंग तो आपको रोकने के लिए लगाई है, आप उसके ऊपर से जा रहे हो, तो फिर उसका कोई मतलब रहा। आपके लिए सबवे बना रखी है या ओवरहेड ब्रिज बना रखा है, मान लो रेलवे लाइन के ऊपर से ओवरहेड ब्रिज बना रखा है, फिर अभी आप लाइनों के ऊपर से जा रहे हो, तो ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। डोंट अटेम्प्ट टू स्टॉप व्हीकल्स योरसेल्फ, और अपने आप ट्रैफिक पुलिस वाला मत बनना रोड के ऊपर। जैसे होता है ना कई बार कि आदमी ऐसे इशारा करता है रोकने का, हाँ रुक जा, तू भी रुक जा, मैं जाऊंगा। नहीं, तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी। आप ट्रैफिक पुलिस वाले मत बनो, जहां वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो जिसको पहले निकाल रहा है वो जाए, ठीक है, ठीक है ना। तो ट्रैफिक पुलिस वाला क्या, वो भी ट्रैफिक लाइट ही एक तरह की, वो हाथ से इशारे कर रहा है, और इशारे का मेन मतलब क्या है, जिसकी तरफ यो कर दिया वो रुकी जाए, समझ गए। जिसकी तरफ यो कर दिया वो भी रुक जाएगा, पीछे वाला भी, और जिसको यो कर दिया वो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। हाँ। इधर से यो कर दिया तो इधर वाला जाएगा, सामने से यो कर दिया तो यह आ जाएगा। आगे बात समझ में, लेकिन अपने आप नहीं बढ़ना ट्रैफिक पुलिस में। साइकिल का हमेशा ध्यान रखना। आप अपने शूज पहनते हो तो शूज को टाइट करना, और कपड़े भी लगभग टाइट रखने चाहिए, ज्यादा लूज क्लॉथ। साइकिल की चेन में पहले तो फंसते हुए खूब देखे होंगे, अब साइकिल ही नहीं चलाता कोई तो कपड़े कहां से फंसेंगे। चेन उतरती थी, हाँ उतरती थी ना, हाँ। तो जब भी आप चलाते हो तो आपके लेस टाइट होने चाहिए, आपके लूज क्लॉथ्स आपको पहन के नहीं करना चाहिए। जैसे दुपट्टा वगैरह है तो उसको बांध लेना चाहिए, ताकि वो नीचे चेन तक पहुंचे ही नहीं, या व्हील तक पहुंचे ही नहीं, स्पाइक्स के अंदर फंसे ही नहीं। डोंट साइकिल इन द डार्क विदाउट रिफ्लेक्टर्स, और आपकी साइकिल के ऊपर भी आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए। आजकल तो इनबिल्ट आते हैं, पेडल के अंदर भी आपके रिफ्लेक्टर आते हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी के पास पुरानी साइकिल आज भी रखी है तो रिफ्लेक्टर लगा के चलाए। उसमें भी आता था रिफ्लेक्टर, आपको याद हो तो, पीछे लाल कचगड़े का आता था ना, लाइट पड़ते ही चमकता था, ठीक। ओबे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स आपको हमेशा ओबे करना चाहिए। नो शाउटिंग एंड मोबाइल्स व्हाइल राइडिंग, और आपको राइड करते टाइम कोई चिल्लाना भी नहीं चाहिए, और आपको मोबाइल के ऊपर बात वगैरह भी नहीं करनी चाहिए, साइकिल पे भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये राइड करते टाइम वियर योर सीट बेल्ट इन कार, कार के अंदर आप हमेशा सीट बेल्ट लगाइए, ठीक है। और हेड गियर लगाइए आप मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, बाइसिकल के ऊपर। नो फुटबोर्ड, ये बहुत अच्छी चीज है। नो फुटबोर्ड का मतलब क्या है, जैसे कईयों की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, पैर छोटा है और अगला यूं सोचता उठाने में दिक्कत आएगी, तो वो क्या करता है, एक बोर्ड बनवा के रख लेता है वहां पेडल तक पहुंचने के लिए। तो अब होता क्या है कि आइडल कंडीशंस में उस बोर्ड से पैर हट गया मान लो, और वो बोर्ड धीरे धीरे हिल के हाईवे पे जा रहा है, और हिल के उसके नीचे चला गया, ब्रेक वाले पेडल के नीचे, तो फिर क्या होगा, ब्रेक लगेगा क्या? इसलिए कभी भी फुटबोर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक। और इन केस अगर कोई इस तरह की दिक्कत है तो परमानेंट एडेप्टेशन कर ले,
किसी के पैर में इस तरह की प्रॉब्लम है तो परमानेंट आप मेटालिक कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनवा लो जिससे कि वो आगे पीछे तो नहीं हिलेगा। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, कोई वाटर बोतल आपको ऐसे फ्री नहीं छोड़नी कि ब्रेक मारे और वो आगे चली जाए और अगली बार जब ब्रेक मारे तो ब्रेक पेडल के नीचे आ जाए। ठीक, तो वाटर बोतल आपको कार में रखनी है, गाड़ी में रखनी है, तो जहां उसका प्रॉपर स्पेस आप उसके अंदर रखिए। ठीक है, इधर उधर लुढ़कने वाला काम नहीं होना चाहिए। होल्ड ऑन मोटर बाइक व्हेन ऑन एट रियर, आप पीछे बैठे हो तो आपको पकड़ के बैठना चाहिए, आपको हेलमेट लगाना चाहिए। ड्राइवर और पिलियन दो होते हैं ना बाइक के अंदर। और तीसरे की एंट्री कभी नहीं करवानी, समझ गए? अरे समझ गए ना? मोटरसाइकिल के ऊपर तीसरे बच्चे को कभी नहीं बैठाना, तीसरे आदमी हमेशा गड़बड़ करता है, चाहे कहीं ले लो किसी भी केस में। ठीक, तो कोर्सेज के अंदर क्या होता था, अकेले का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहता था, है ना? तो वहां क्या होता, बड़ी पेयर होता है। बड़ी पेयर का मतलब आप भी हमेशा दो दो के ग्रुप में चलिए, कहीं भी मूवमेंट करना है तो दो के ग्रुप में करिए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर आप दो के ग्रुप में चलोगे तो आपके साथ कोई इंसिडेंट घटती है तो दूसरा आगे सूचना दे देगा। ठीक, और कोई छोटी मोटी मदद करनी हो तो दूसरा मदद भी कर सकता है ना? तो अकेले तो मूवमेंट करना ही नहीं है, अनजान आदमी के साथ कभी जाना ही नहीं है। ठीक है, और मोटरसाइकिल के ऊपर तीसरे को बैठाना ही नहीं है। ठीक, तीसरा बैठेगा तो डिस्टर्ब भी करेगा और कोई मदद नहीं करेगा। क्यों, कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, वो उसको अंदर कर देगा, अंदर कर देगा, आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। आगे थक गए तो चलो, थोड़ी देर और लगेगी, फिर एक सेशन अगली बार करेंगे। ठीक है, हाँ 10 मिनट में अभी कर देते हैं इसको। प्रिकॉशंस ऑन रोड, रोड के ऊपर आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है? वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस, वही चीज आ गई। वी शुड नॉट जंप द ट्रैफिक सिग्नल्स एट जंक्शंस। अब यहां मैं आपको एक बता देता हूं, सिग्नल जंप करना डेंजरस ड्राइविंग की कैटेगरी में है। सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया इसको। मोबाइल पे बात करना डेंजरस ड्राइविंग की कैटेगरी में है, और इसके ऊपर हेलमेट नहीं लगाना डेंजरस ड्राइविंग की कैटेगरी में है, और इनके ऊपर आपके लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। समझ गए? एक बार सस्पेंड हो गया और उस सस्पेंशन के बाद परमानेंट आपके लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। डिस्क्वालीफाई फॉर टाइम बीइंग एंड कैंसिल फॉर एवर। आप दोबारा लाइसेंस लेने के लायक नहीं रहोगे। यहां सब हल्के में इसलिए ले रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी और अथॉरिटीज भी सोचती है यार बच्चा अभी से सस्पेंड हो जाएगा, पूरी उम्र लाइसेंस चलाना है। ठीक, तो आप इसको अदरवाइज न लेवे। एक बार जिसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया, अगली बार वो परमानेंट कैंसिल हो सकता है। इसलिए एक चीज का ध्यान रखना है, इतिहास के पन्नों से सबक नहीं लेने से ही इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। तो एक बार अगर किसी के साथ घटना घट जाए या दुर्घटना घट जाए तो आप उसी से सबक ले लेना। ये कोई जरूरी नहीं कि वो दुर्घटना आपके साथ घटे तब सबक लो। ठीक, अगर आपके किसी फ्रेंड का, आपके किसी अंकल का, आस पड़ोस में, आपके परिवार में किसी का लाइसेंस सस्पेंड हो गया हो और ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं हुआ हो, आसपास सुना है ना कि लाइसेंस सस्पेंड हो गया, अब 3 महीने बाद आया दोबारा उसको बहाल करवाने के लिए, होता है, खूब होता है। ट्रैफिक पुलिस भेज देती है, जयपुर से आते हैं, कोई कहीं से आते। ठीक है ना? तो ये डेंजरस ड्राइविंग वाले काम तो आपको कभी भी नहीं करना। We should be sincere on the road. We should follow the line marking on the roads. Line marking का मतलब क्या है? जहां आपको स्कर्टेड लाइन मिलती है वहीं आप ओवरटेक कर सकते हो। कंटिन्यूस लाइन के ऊपर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। उस लाइन को आप स्ट्रडल नहीं कर सकते, उसको काट के भी नहीं चल सकते।
ठीक है। We should wear helmet on two-wheeler to avoid head injuries. We should wear seat belt while we drive four-wheeler. We should not drive vehicle with high speed. और स्पीडिंग नहीं करनी कभी भी, ठीक है। We should be careful while overtaking and drive hand oblique electric signal well in advance. Give hand oblique electric signal well in advance. तो आजकल सभी सिग्नल क्या है, आप ऐसी गाड़ियों में बैठते हो तो सभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो गए, ठीक है ना। पहले हैंड सिग्नल देने पड़ते थे, अब वो जो सिग्नल है, जैसे आई इंटेंड टू मार्च, तो मार्च का सिग्नल क्या करेगा, जहां गाड़ी खड़ी है तो राइट साइड वाला इंडिकेटर देगा कि मैं मेन रोड के अंदर आके मिल रहा हूं, इसका मतलब ये है। चलती गाड़ी में देगा तो इसका मतलब वो राइट साइड में मुड़ रहा है, लेफ्ट वाला देगा तो इसका मतलब वो लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है। और अगर आपको ओवरटेक करनी है, ओवरटेकिंग के अंदर क्या है, मोस्टली 90% ड्राइवर गलत सिग्नल देता है। ओवरटेकिंग अगर आप करते हो तो एक आपके आगे गाड़ी है, एक आपके पीछे है, पीछे वाला चाहता है मैं ओवरटेक करूं इसको, तो पीछे वाला इसको रात का टाइम है तो डिपर देगा, दिन का टाइम है तो हॉर्न देगा, उसको पता चल गया कि पीछे गाड़ी आ रही है। अब ये आगे जो गाड़ी है इसका काम क्या है, राइट साइड वाला इंडिकेटर, लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर दे कि आई एम टुवर्ड्स लेफ्ट, यू मे गो फ्रॉम राइट, इसका मतलब तो है ये। और ये जो पीछे वाला है ये राइट साइड का इंडिकेटर देगा, यानी इसके पीछे भी अगर कोई आ रहा है तो उसको पता चल जाए ये राइट साइड में आ रहा है, तो ये राइट से ओवरटेक करेगा। कब करेगा, जब आगे से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा हो तो ये ओवरटेक कर जाएगा। ये आगे चलने वाला इसको लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देगा, लेकिन जनरली मोस्टली 90% ड्राइवर क्या करते हैं, राइट साइड वाला इंडिकेटर देते हैं जो आगे चलता हो, तो ये गलत है। इसका मतलब तो हमेशा यही होगा कि मैं राइट साइड में आ रहा हूं, ठीक है। और लेफ्ट साइड के इंडिकेटर का मतलब हमेशा यही रहता है कि मैं लेफ्ट में हूं या मैं लेफ्ट में मुड़ रहा हूं, समझ गए। तो ओवरटेक अगर आपको किसी को करवाना है तो आप आगे चल रहे हो तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर देना है, और पीछे जो चल रहा है वो राइट साइड वाला देगा, और ताकि उससे पीछे कोई चल रहा है तो वो समझ जाए भाई ये राइट में जाएगा, ठीक। आगे बात समझना, वी शुड नॉट टॉक ऑन मोबाइल फोन व्हेन वी ड्राइव, नहीं बात करनी चाहिए, डेंजरसली ड्राइविंग की डेफिनेशन में आता है। वी शुड नॉट वियर लूज क्लॉथ्स व्हाइल ड्राइविंग ओब्लिक राइडिंग ऑन टू व्हीलर, टू व्हीलर के ऊपर अगर आप ड्राइव करते हो या राइड करते हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, लूज क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, ठीक है ना। वी शुड टेक प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम द कंसर्न ऑफिसर्स ऑन रोड सेफ्टी मेजर्स, के ऊपर आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक। वी शुड नॉट ड्राइव ऑब्लिक राइड द व्हीकल विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपको गाड़ी के ऊपर बैठना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वी शुड कीप प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑफ व्हीकल, आपको डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का कोई भी डॉक्यूमेंट टूट रहा है तो यहाँ मैं एक चीज और बोलूंगा आपको कि आप हमेशा अपने पेरेंट्स के मोबाइल में या खुद के मोबाइल में एम परिवहन ऐप आती है एक, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसमें आप अपनी गाड़ी का नंबर डालोगे तो वो ऐप आपको बता देगी कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट खत्म हो गया। तो आप अपने पेरेंट्स को भी अलर्ट कर सकते हो। आपकी स्कूल बस है तो आप अपने जो भी आपके क्लास टीचर आप उनको बता दो कि हमारी इस बस की फिटनेस खत्म है, इसका इंश्योरेंस खत्म है, तो इसको करवा दें। कई बार भूलवश भी हो जाता है, ठीक। तो आप जिस साधन में बैठे हो वो साधन आपका फिट तो है, आप इसको तो इंश्योर करो, ठीक। और नहीं तो ऐसी स्थिति में आप जा रहे हो, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसकी फिटनेस नहीं है, ड्राइवर उसको चला रहा है, तो उस ड्राइवर का भी लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का भी काम है, अगर कोई कागज टूटी हुई गाड़ी आप मना कर दो नहीं चलाने के लिए, ठीक है। पहले उसके कागज बनवाओ फिर आप उसको चलो, तब तक आप दूसरी गाड़ियों से काम निकाल लो, ठीक है ना। नहीं तो कल को कोई हादसा हो जाता है और इस तरह की सिचुएशंस आती है तो पता नहीं कितने लोग तो सस्पेंड होंगे और आपकी संस्था को भी कितनी बड़ी सजा मिलेगी, किसी को भी जिसके साथ इस तरह का होता हो, ठीक। एम परिवहन ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। दूसरा एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, तो
तो आप 1098 आपकी बसों के ऊपर भी लिख रखा होगा, नहीं लिख रखा है तो दिमाग में लिख लो। जहां किसी को कोई समस्या लगती है, किसी ने कोई आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो आपको हेल्प के लिए 1098 पे आप कॉल लगा सकते हो, आपकी मदद होगी पक्का। ठीक है। और एक और चीज अब आजकल तो और भी कर दिया कि सीसीटीवी कैमरे आपकी स्कूल बसेज में भी लगाने अब कंपलसरी कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, तो लग जाएंगे, और कोई कारणवश नहीं लग पा रहे हैं तो जब ज्यादा दबाव आएगा तो लगेगा ही लगेगा। कुछ इतने लगाने भी शुरू कर दिए। तो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए जब पूरी सरकार अलर्ट मोड पे है तो आप भी अब अलर्ट मोड पे आ जाओ। ठीक है। एक और चीज थी, बस सर 5 मिनट और दे सकते हैं? 2 बजे छुट्टी होगी। 5 ही नहीं ले रहा हूं, ओनली 5 मिनट्स। एक डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का था ना। अगर आपके पेरेंट्स ड्रिंक और ड्राइव करते हैं तो आप ऐसे केसेस में आप नीचे उतर जाओ, उनके साथ जाने से मना कर दोगे तो हो सकता है पेरेंट्स के भी दिमाग में आ जाए क्या बच्चे ही मना कर रहे हैं साथ बैठने से, तो क्या पता कुछ सुधार आ जाए। नहीं आए तो अकेला आदमी जाएगा तो अकेला ही तो मरेगा, दो तो बाकी तो बचेंगे, है ना। तो इसका ध्यान रखना। और कोई स्कूल बस का ड्राइवर पीता है तो उसकी तो शिकायत पक्का करनी है, अगर कोई ऐसा है तो दिन के अंदर। वैसे तो सारे के सारे देखो स्कूल बस के नॉर्म्स लिखे हैं भाई, 3 साल से कम का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, एज्ड होना चाहिए। तो वो एज इसीलिए देते हैं। एज्ड आदमी क्या रहता है, एज्ड आदमी थ्रिलिंग के मूड में नहीं आता कभी भी, क्योंकि उसकी थ्रिलिंग की एज तो चली गई। ठीक है ना। तो इसलिए वो जो स्पीडिंग वाला जो काम है वो उसको वो नहीं करेंगे, इस वजह से इसको रखा जाता है थोड़े मैच्योर आदमी को। ठीक, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक, ये चीज तो आपकी आ गई। लेकिन अगर ये 4 गाड़ियां खड़ी हैं, अब आप लोगों से सवाल पूछता हूं। एक तो आपकी पर्सनल गाड़ी खड़ी है, एक एम्बुलेंस खड़ी है, एक पुलिस की खड़ी है और एक टैक्सी खड़ी है। पर्सनल, एम्बुलेंस, पुलिस और टैक्सी, आप लोग कौन सी गाड़ी में जाना चाहोगे? जिससे पूछो वही बताएगा। ये बता चश्मा वाला। हाँ, यस, पर्सनल। अच्छा, टैक्सी में कौन जाना चाहेगा? हाथ खड़ा करो। टैक्सी में कोई नहीं। पर्सनल में क्यों जाना चाहेगा बेटा? बताओ, नीचे जो लिखा है इससे समझ गया है ना। क्योंकि बाकी गाड़ियों की आवश्यकता तो आपको तभी पड़ेगी जब ये आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। और ये ब्रेक डाउन क्यों हो जाएगी कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे तो ब्रेक डाउन होगी ही होगी। कितना चलाएगा ड्रिंक एंड ड्राइव वाला, और ओवर ड्रिंक वाला तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, कहीं ना कहीं ठोकेगा ही। ठीक है। और उसके बाद ये एम्बुलेंस आएगी आपको लेने के लिए, उसी टाइम पुलिस की भी आ सकती है। ठीक। हाँ, तो इसलिए कोशिश करना कि आप अपनी में ही जाओ। ये क्या है? डोंट एंड माई लाइफ बिफोर इट बिगिंस। जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म मत करो, यानी कि मोबाइल पे बात आप मत करो। ठीक है। ये बच्चा भी रो रहा है, देखो मोबाइल लगा रखा है। ये देखो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, लेकिन नीचे वाले सारे चमक रहे हैं, पैदल भी, साइकिल वाला भी, और जो घोड़े पे जा रहा है वो भी। तो इसलिए रिफ्लेक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद ये चीज, ये आपके बचाव के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए सबसे आवश्यक चीज है। सेव योर लाइफ, वियर वन, ऑलवेज वियर ए हेलमेट व्हेन राइडिंग। ठीक है, आगे समझ में। ये रोड के ऊपर अगर आप साइकिल चलाते हो तो कभी भी स्टंट आपको नहीं दिखाने। जैसे ये स्टंट दिखा रहा है, फर्स्ट में लुक मॉम वन हैंड, एक हाथ से चला रहा है, फिर लुक मॉम नो हैंड, हाथ छोड़ दिए।
अब फ्रंट व्हीलिंग, बैक व्हीलिंग, आगे से उठा दिया, पीछे से उठा दिया, और फिर लोग मॉम नो टीथ। तो ये काम आपको नहीं करने, स्टंट आपको टू व्हीलर से भी नहीं करने, इनसे भी नहीं करने। अब एक छोटी सी चीज है, सर का टाइम हो गया, ये एक रोड सेफ्टी का चैनल बना रखा है, तो आप लोग सर्च करना देखना, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रोड सेफ्टी के साइंस हैं, ये मैंने इसमें डाल रखे हैं। मेरे विचार तो और भी था, भी ये समाप्त नहीं हुआ, लेकिन पार्शियली ये समाप्त हो गया। अगली बार फिर मिलेंगे, आपको साइंस के बारे में भी बताएंगे। जिसके पास मोबाइल है वो अभी सर्च कर सकते हो, रोड सेफ्टी आर.के. यादव या @RKY रोड सेफ्टी। नहीं है वो लिख लो, घर जाके देखना। ठीक, अच्छा लगे तो समझना, पढ़ना, और नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताना इसमें ये कमी रही। ठीक है सर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।